नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बाय द वे, एक्चुअली जैसे संसद की हालत चल रही है, रोज़ रोज़ की नौटंकी चल रही है। मन तो नहीं था कि मेरा अब इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाऊं। विदिन मुझसे रहा नहीं गया ये, स्पेशली ये भी जो रिसेंट नौटंकी राहुल गांधी के थ्रू चल रही है उसकी। तो अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली, अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे आपने जाति कैसे पूछी, राहुल गांधी बोल रहे मुझे गाली दे दिया गया। कम ऑन, क्यों है रिजर्वेशन भारत में? क्योंकि लोगों को उनका हक देना है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इतना अगर आप शर्म खाओगे, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना सच है ये बात, लेकिन ऐसा ठीक है, मैं अगर कह भी दूँ, रियलिटी है। चलो, बहुत दलित हैं, जो दलित समाज है भारत में, ओबीसी समाज भी है, उनके साथ कास्ट से लेके चेंजेस, कास्ट की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या भेदभाव होता है, ये माना जाता है। मैंने भी देखा है, होता है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है तो लेकिन मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तो मैं मान सकती हूँ कि होता है। फाइन। मुझे इसी चीज़ को हटाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी की ज़िंदगी में जो उन्होंने चीज़ें फेस की, इसलिए वो बहुत चिढ़ते रहे हिंदू समाज से, और उन्होंने मरते टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ बट मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि उनके जीवन की ऐसी उन्होंने चीज़ें फेस की अपने कास्ट से रिलेटेड कि वो इतने दुखी थे, मैं कहूँगी, हिंदू समाज से कास्ट को लेकर के, कि कास्ट व्यवस्था को लेकर के बेसिकली, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो मरेंगे नहीं हिंदू, क्योंकि वो उनके हाथ में है। और इसीलिए मरते मरते उन्होंने बहुत सारे धर्मों की पढ़ाई करी, और उन्होंने एट द एंड हिंदू धर्म के ही एक आगे चल के जो हिंदू धर्म से ही अलग हुआ धर्म है बौद्ध धर्म, वो उन्होंने उसमें अपना लिया, और ही डाइड एज अ बुद्धिस्ट। फाइन। द थिंग इज़, उसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे काम किया हमारे संविधान में, स्पेशली जो जिसके लिए उन्होंने मेन जाना जाता है वॉज द रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था समाज में, ताकि दिया गया या स्टिल है, अब वो पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ही यूज़ होता है, बट रिजर्वेशन दिया इसलिए गया था ताकि, या बनाया रिजर्वेशन सिस्टम इसलिए गया था ताकि जो 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 गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको रिजर्वेशन मिले और वो आगे बढ़ सकें, अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकें। उस रिजर्वेशन सिस्टम का फ़ायदा लें, वो सिस्टम में भागीदारी आए, वो पॉलिटिक्स में भागीदारी जाए, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था मिले। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ें आप लॉ में ला दो, बट उसको समाज के स्तर पे समझने में, बनने में बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ सामाजिक होती है, एक आपने कानून बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन एक जो लोकल समाज के नियम है वो बदलने में टाइम लगते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि 1947 से आज तक बहुत सारे चेंजेस डेफिनेटली आए हैं। ऐसा नहीं है कि 1947 के पहले लोग मतलब एकदम ही इनसेंसिटिव थे, बिकॉज अगर ऐसा होता तो अंबेडकर जी को सपोर्ट जिन लोगों ने किया वो उनके समाज के लोग तो नहीं थे। भीमराव अंबेडकर जी को जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो तो सवर्ण समाज से ही आते थे ना। उन्हीं लोगों ने उनके टैलेंट को देखा, जाति को नहीं देखा। देयर वर फ्यू पीपल हु डिड नॉट सी देयर कास्ट और हिज कास्ट एंड सपोर्टेड हिम। तो ऐसा नहीं है कि बेकार लोग पहले नहीं थे एंड अब नहीं हैं, या अब हैं पहले नहीं थे, लाइक दैट। सो ऐसा हुआ। एनीवे, भारत में मुझे लगता है कुछ तो है ब्लड का हम लोगों का इशू, की चीज़ें जिस तरीके से जिन चीज़ के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं उनके लिए तो चल नहीं रही हैं। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बट रियलिटी यही है कि रिजर्वेशन को लेके पॉलिटिक्स हो रही है। और मुझे, आई डोंट वांट टू साउंड पैसिमिस्टिक, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी होगी, क्योंकि हम लोग की सोच ऐसी है, भारतीय जनता की जो सोच है वो ऐसी है कि शायद आगे भी चलती रहेगी। उसके एग्जाम्पल मैं ऐसे इसलिए भी ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मैं डेटा देखती हूँ। आपको रिजर्वेशन मिला, आपका बेटा आईएएस बन गया, अब आपको रिजर्वेशन बड़ा अच्छा। मैंने भी रिसेंटली विकास देवीकीर्ति सर का एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी, वो ANI पॉडकास्ट में आए हुए थे। उन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई गई है वो समाज को उठाने के लिए बनाई गई है, ना कि किसी परिवार को उठाने के लिए बनाई गई है, राइट। तो अगर एक समाज को वो फैसिलिटी समाज के एक लोग को अगर वो फैसिलिटी मिल गई, तो उन्हें वो चीज़ छोड़ के अब वो दूसरे लोगों को भी मिल जाए, उसको सोचना चाहिए। आप अगर दलित समाज से आके आईएएस बन गए तो आपका काम अपनी जेब भरना नहीं है,
आपका काम है अपने समाज के लोगों की जेब भरना, क्योंकि आप मानते हो कि आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ। देखिए ये चीज़ें हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था को बहुत अलग तरीके से देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वर्ण व्यवस्था एक तो मैं ये नहीं मानती कि वर्ण व्यवस्था पूरे रूप में है जैसी ये होनी चाहिए थी। वर्ण व्यवस्था वर्ग वर्ग के हिसाब से डिवाइड हुई थी, काम के हिसाब से डिवाइड हुई थी। इसलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए अगर वो काम क्षत्रिय वाले कर रहा हो तो। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता अगर वो शूद्र के काम कर रहा हो तो। इस शब्द को इतना गाली बना दिया गया, शूद्र शब्द को। दे वर द मैन्युफैक्चरर ऑफ लाइक समाज के मैन्युफैक्चरर थे वो। आप देखो ना, जो बढ़ई हैं हमारे, जो कारपेंटर्स हैं, आपके पेंटर हैं, बहुत सारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे समाज का। वो ना हो तो कितनी मुश्किल आती है, ये एक समाज समझता है। मैं बहुत सेंसिटिव होकर ये बातें कहने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ लोग इतना जल्दी आग बबूला हो जाते हैं। मैं क्या कहूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, ये बैकग्राउंड मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जाति की व्यवस्था थी, एक बहुत ही नोबल पर्पस के लिए थी, और या फिर या थी और कह दो अभी भी है। वो जा नहीं सकती। आप कहीं भी देख लो, जो लोग हिंदू से मुस्लिम भी कन्वर्ट हो गए, इवन वहाँ भी जाति की व्यवस्था प्रैक्टिस हो रही है। ये लोग माने ना माने, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दूसरा ये भी है क्योंकि लोग ख़त्म नहीं करना चाहते। देयर आर पीपल हु आर प्राउड ऑफ इट। जो जिस चीज़ के लिए आप प्राउड हो, आप कभी ख़त्म ही नहीं होने दोगे। आप अपने समाज में बैठोगे तो अपनी बड़ाई करोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो आप जाति वर्ण व्यवस्था पूरी ख़त्म कर दो, मैं तो कहती हूँ ख़त्म कर दो। जैसे नहीं है वर्ण व्यवस्था यूरोप में, इन लोगों में, बिकॉज ये भी रीज़न है क्योंकि वो सबके सब कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर वो ऑलरेडी एक ही धर्म फॉलो करना उनके लिए ईजी है। बट आप भी सब वही कर लो, शायद हो जाए पॉसिबल। आई डोंट थिंक सो। मैं अपने हम देखते हैं अपने देश में जो मुस्लिम लोग कन्वर्ट हुए हैं उनको देखो, पासमंदा मुस्लिम की तुष्टीकरण चल रही है, जो क्यों चल रही है। उनको भी यही कहा जाता है कि वो दूसरे छोटे समाज से आए हुए थे। एनीवे, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, बट सो जाति एक बहुत बड़ी, जाति को मैं समस्या नहीं मानती, बट अभी पॉलिटिकल समाज में उसी को बहुत समस्या माना गया है कि दलितों का दलित या ओबीसी समाज जो हैं उनका क्या कहा जाए कि उनका ज़्यादा पॉलिटिक्स में या फिर और समाज में जो है उनका वर्चस्व कह दो काइंड ऑफ नहीं है, या फिर कह दो कि उनकी जगह वहाँ पे नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, जो बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा आप ही के समाज का हो तभी वो आपको उठाएगा। आप लालू यादव को देख लीजिए। लालू यादव ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही बचाया है, अपने परिवार को ही देखा है। मैं इस बात को इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर लालू यादव के बिहार में सीएम बनने के बाद अगर सारे यादव लोग पढ़े लिखे होते, सड़क के गुंडे ना बनाए होते उन्होंने, बल्कि उनको पढ़ा लिखा के सबको, मैं नहीं कहती सबको आईएएस बना देते, बट एटलीस्ट सबको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाए होते, तो मैं मान जाती कि वो अपने समाज के लोगों की भला कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। सिमिलर गोज़ फॉर अखिलेश यादव इन उत्तर प्रदेश। उन्होंने सिर्फ गुंडे बनाए हैं कि मैं समाज में आ गया, अब मैं राजा, अब तुम सभी सब मेरे हो चेले, और उन्होंने यादव समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच कैन प्रूव कि तुम्हारे समाज के लोग कल को तुम ऊपर आ जाएं, डजेंट मीन कि वो तुम्हें या वो तुम्हारा ध्यान देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मण समाज के लोग, जो लोग ऊपर कहा जाता है कि वो जो टॉप पोजीशन से सारे ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है ब्राह्मणों की भी, कभी करंट टाइम है ब्राह्मणों की भी भारत में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, वो भी झेल ही रहे हैं, राइट। उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, वो तो क्योंकि वोट पर्सपेक्टिव, वोट बैंक नहीं है तो शायद उसके लिए तो और भी कोई उनकी बात नहीं करता। तो ये बात अगर आप डेटा के हिसाब से देखेंगे तो आप समझेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके समाज का आदमी आए तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी नीयत का बंदा आए, बंदा या बंदी, कोई अगर आपकी नीयत का आए तभी आप आगे बढ़ सकते, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कास्ट एंड अदर स्टफ, बिकॉज राहुल गांधी जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा 1 में 2 में घूम घूम के सबसे जबकि जाति पूछ रहे हैं, लोग के मालिक की जाति पूछ रहे हैं, जितनी जितनी हिस्सेदारी उतना हक, ऐसे जैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं। मैं एक तो मैं रिस्पेक्ट से बात कर नहीं पाती हूँ कुछ लोगों के लिए, बट एनीवे आई ट्राई। सो राहुल गांधी ने फिर कहा कि मतलब
सबका कास्ट करवाना सर्वे करवाना चाहिए, तो उनको लगता है कि भूख लगी है कास्ट सर्वे करवा दो, और कपड़े नहीं हैं कास्ट सर्वे करवा दो, गरीबी देश में है कास्ट सर्वे करवा दो, मतलब बेरोजगारी है देश में कास्ट सर्वे करवा दो। मैं समझ सकती हूँ, उनकी उनकी राजनीति है ये, मतलब जैसे ये बड़े जग जाहिर है, मैं कुछ नया नहीं ऐड करूँगी यहाँ पे। बीजेपी चाहती है हिंदू मुस्लिम हो, कांग्रेस की क्योंकि मुस्लिम मेन वोट बैंक है, तो कांग्रेस चाहती है कि हिंदू डिवाइड हो जातियों में, क्योंकि अगर हिंदू जातियों में डिवाइड होती हैं तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर वो सहानुभूति दलित और ओबीसी समाज से ले सकते हैं, और इससे राष्ट्रीय दल, जो राष्ट्रीय तो नहीं लेकिन जो लोकल दल हैं, जो स्टेट वाइज रीजनल दल जिनको बोलते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है कि अगर समाज जातियों में बटा रहेगा तो उनको फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? पॉलिटिशियन को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आके आपको 1000 साल तक की दुहाई दे के बता सकते हैं कि देखो बहुत आपके साथ बुरा हुआ है, आप हमें वोट दोगे, आप अपने समाज के लोग को वोट दोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये गेम वो बहुत अच्छे से ऑन टॉप पे समझ गए हैं। कटता है जनता का, जनता भी जानती है बात, ऐसा तो नहीं है बात इतना, अगर ये बात मैं जान सकती हूँ जो बहुत ज़्यादा अवेयर अपने आप को नहीं मानती है, तो आई एम श्योर कि जो वोट दे रहा है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता और समझता है कि आपका काटा जा रहा है, आपको ही बांट के आपका ही काटा जा रहा है, और वो बात आप समझते हो, लेकिन आप यू चूज़ टू इग्नोर। आपको लगता है ठीक है कोई नहीं, चलता है, इसीलिए देश की हालत है। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, तभी देश की हालत है। अब मुझे लगता है अपने देश में कोई अपने देश से बहुत प्यार नहीं करता, सबको अपनी जाति, अपने समाज, अपने परिवार से ज़्यादा प्यार, समाज से भी प्यार नहीं, काश समाज से भी होता, वो अपने अपने से प्यार करते हैं तभी। अब राहुल गांधी सबकी जात पूछ रहे होते हैं, अगर अनुराग ठाकुर ने उठ के पूछ ही लिया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उसका रिस्पॉन्स ये कैसे हो सकता है कि मुझे गाली मत दो? अगर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो उन ओबीसी समाज के लोगों का, तो आपको तो बहुत खुल के खुश हो के अपनी जाति बतानी चाहिए, राइट? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब अगर आप खुद शर्म फील करोगे अपनी जाति से रिलेटेड बातें बोलने में, अपनी जाति इवन बताने में, तो क्या उत्थान हुआ है आपके इन रिजर्वेशन सिस्टम का? क्या फ़ायदा हुआ है? जो आपको रिजर्वेशन सिस्टम मिला है वो आपको आपका मेंटल ग्रोथ करने के लिए, मेंटल ग्रोथ बोले तो मतलब आपको मेंटल लेवल पे भी आपका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हुआ है, सिर्फ पैसे भरने के लिए नहीं हुआ है, वरना सबको पैसे नहीं अलॉट हो जाते कि चलो ठीक है सारे दलित समाज सबको पैसे और ज़मीन अलॉट कर दो, काम हो गया। नहीं, आपको सामाजिक स्तर पे भी इज्जत मिले, इसीलिए आपको दिया गया है। अगर आपका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे राहुल गांधी सो कॉल्ड बोलते हैं वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो नेता उसको लग रहा है कि उसकी जाति पूछ ली गई तो गाली हो गया, तो मुझे ये लगता है कि ये तो बड़े शर्म की बात है, राइट? अगर राहुल गांधी की जाति को अपनी जाति बताना गाली लगता है, तो वो कैसे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं उन लोगों का जो लोग उस समाज से आते हैं? आपका उल्टा ये काम है कि मैं ये जाति का हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ, तभी तो होगा ना, वरना कैसे होगा? तो मुझे राहुल गांधी की मेंटालिटी नहीं समझ आई कि उन्हें ऐसा, उनसे ये बोला गया, अगर उनको ठीक कटाक्ष में ही बोला गया, बट बोला गया तो आप उठ के अपनी जाति बता देते और बहुत प्राउडली बताते। आप उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो ऑलरेडी शर्म फील कर रहे हैं अपनी जाति में, अगर आप भी इस तरीके से बिहेव करेंगे तो आप क्या मैसेज पास कर रहे हैं उन लोगों पे? मुझे ये नहीं समझ आई। ये कोई शर्म की बात नहीं है, सब अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? बताइए, और जिसको, जो आपको देख के नीचा फील करे, उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी जाति को लेकर। एनीवे, दैट्स ऑल दोस्तों, आज मुझे इसी बारे में बात करना था। थैंक यू सो मच। नमस्ते।